बिहार के तमाम किसानों के साथ छल किया। जमीन दो नौकरी लो के नाम पर जमीन लिखवा ली गई और उसमें चरवाहा विद्यालय खोलकर महापाप किया। ये नीतीश कुमार जी का जनता दल यूनाइटेड के ट्विटर हैंडल से ट्वीट है। आप कह रहे थे इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। आज कार्रवाई हो रही है तो जनता ये जानना चाहती है कि पलटू राम आपको जनता इसीलिए कहती है। आप कभी कोई स्टैंड लेते हैं और अगर सहूलियत होती है तो पलट जाते हैं। क्या आपने ये मांग नहीं करी थी नीतीश कुमार जी कि लालू प्रसाद यादव जी पे, राबड़ी देवी जी पे, तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए। आज जब कार्रवाई हो रही है तो ये जो भ्रष्टाचारी हैं, प्रथम दृष्टया जिनको न्यायालय से ना इनका मामला निरस्त हो रहा है, ना कई ऐसे मामले हैं जहां बेल भी नहीं मिल रही, तो आपको यह बताना चाहिए कि आज आप तथ्यों पे बात क्यों नहीं कर रहे। अगर आप लोगों का कहना यह है कि राजनीतिक द्वेष से ये मामले हो रहे हैं, तो फिर यह बताइए कि न्यायालय जाके ये सारे जो मुकदमे हैं इनको निरस्त क्यों नहीं कराते हैं। और देखिए विरोधाभास एक और है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। जब यह गिरफ्तारी हुई तो कांग्रेस ने इस गिरफ्तारी का स्वागत किया। उसने कहा यह ठीक गिरफ्तारी है। जनता कह रही है कि ये कैसे मापदंड हैं जिसमें ये भ्रष्टाचारी कहते हैं मेरा भ्रष्टाचार बहुत अच्छा है, इस भ्रष्टाचार में कोई गलती नहीं करी, और दूसरे का भ्रष्टाचार खराब है, इसके खिलाफ कार्रवाई कर दो। क्या ये कोई पैमाना हो सकता है? मैं इतना ही कहूंगा, पुराना कांग्रेस सरकार का समय था, न्यूज़पेपर खोलिए केवल घोटाला, 2G घोटाला, 122 स्पेक्ट्रम के लाइसेंस सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किए। कोलगेट घोटाला, कांग्रेस के समय का 214 जो माइनिंग के लाइसेंस थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। CWG घोटाला, खेल भी कराएंगे तो उसमें भी अपनी कमीशन, अपना कट। जीजाजी घोटाला, किसानों की जमीन हड़प रहे थे। आज जनता की उम्मीद यह है कि कोई भी भ्रष्टाचारी हो, उस भ्रष्टाचारी को यह एहसास हो कि कानून का डंडा कितना मजबूत है। आज जनता की उम्मीद यह है, और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है कि इन भ्रष्टाचारियों को यह पता चले कि कानून से ऊपर यह नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जनता की यह उम्मीद है, जो भ्रष्टाचारी ये सोचते हैं कि भ्रष्टाचार मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो जनता कह रही है न्याय होना, भ्रष्टाचार से जो रुपया वसूला है उसको वापस इन लोगों से वसूलना और जनता के हित में लगाना, यह जनता का अधिकार है, यह लोकतंत्र का अधिकार है। और इसी सोच से जांच एजेंसियां अपना कार्य करती हैं। जब भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं तो ये कभी भी उस मुद्दे पर बात नहीं करते हैं।
इनमें इतनी नैतिकता नहीं बची कि ये बाहर निकल कर आए और जनता को बताएं कि आरोप ये हैं और सत्य ये है, ये प्रमाण है, ये साक्ष्य है, और देखिए हम आपकी अदालत में भी आए हैं और हम सिद्ध कर रहे हैं कि हम लोग ईमानदार हैं। नहीं, अंदर से ये भी जानते हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जनता की गाड़ी कमाई को लूटा है, और इसीलिए ये ना न्यायालय जाते हैं और ना जो सवाल जनता पूछ रही है उसका ये उत्तर देते हैं। तीसरा, हमने देखा बीआरएस की नेत्री हैं के कविता। इसका शीर्षक हो तो हो गिव मी द मनी, आई जस्ट नीड मनी, गिव मी द मनी। क्यों ऐसा कह रहे हैं? इनका एक साक्षात्कार चल रहा था, उसमें इनसे पूछा गया, इनको मौका मिला, आप बताइए कि आपका इंडो स्पिरिट से बुच्ची बाबू और अरुण पिल्लई, इनसे कोई संबंध नहीं है। और अगर कोई ईमानदार व्यक्ति होगा जिसके किसी भी कृत्य में कोई गलत कार्य, कानून तोड़ने वाला कृत्य ना हो, तो वो कहेगा मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। स्पष्ट, नो इफ एंड बट, स्पष्ट, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो के कविता की पूछताछ चल रही है, इन्होंने ऐसा नहीं कहा। विक्टिम कार्ड खेलेंगे, लेकिन जो सवाल जनता पूछ रही है उसका उत्तर नहीं देंगे। तो इसीलिए इस मंच से भी दोबारा यह सवाल पूछा जाना चाहिए, ये जो शराब घोटाला है जिसके किंग पिन अरविंद केजरीवाल हैं, उसमें के कविता जी आपको भी जनता को बताना होगा कि आपका इंडो स्पिरिट से कोई लेना देना है या नहीं है। आपको यह बताना होगा कि बुच्ची बाबू, इनसे आपका कोई लेना देना है या नहीं है। और प्रतीत ऐसा होता है, ये भ्रष्टाचार इतना बड़ा है, अब जब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं तो जनता को भी पीड़ा हो रही है कि इन भ्रष्टाचारियों ने किस तरह से जनता को लूटा है और अपनी तिजोरियों को इन्होंने भरा है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, कोई भी भ्रष्टाचारी हो वो कानून से ऊपर नहीं है। कानून अपना काम करेगा और इतनी मजबूती से करेगा कि हर भ्रष्टाचारी को कानून से डर लगे कि अगर हम 1 रुपए की भी भ्रष्टाचारी दिखाएंगे तो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे।